राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 19 अप्रैल 2026 को आ रही है अक्षय तृतीया और यह एक ऐसा शुभ और विशेष दिन है जिस दिन किए गए किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य का आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और यह एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप, दान, पुण्य कर्म या पूजा पाठ इत्यादि अनंत काल तक आपका साथ देते हैं, यानी कि अक्षय बन जाते हैं। अक्षय तृतीया एक अभुज मुहूर्त भी है और अक्षय तृतीया प्रत्येक वर्ष बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन आती है और इस बार यह तिथि 19 अप्रैल को आ रही है। अक्षय तृतीया अपने आप में ज्यादा विशेष और फलदायी भी है। तो चलिए जान लेते हैं इस साल अक्षय तृतीया पर कौन से वो 5 कार्य हैं जो कि आपको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया मंगल अवसर के साथ आई है और अक्षय तृतीया की जो भी भक्त इस दिन पूजा करता है, जप करता है, दान करता है, उनको करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पुण्य कर्म प्राप्त होते रहते हैं। अक्षय तृतीया पर आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जैसा कि हम नाम से ही समझ रहे हैं, अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, यह विशेषता है अक्षय तृतीया की। चाहे वह दान हो, जप हो, तप हो, भगवान की पूजा हो, आराधना हो, इस दिन किया गया हर कार्य हमें चिर और स्थायी फल प्रदान करता है। तो इस दिन भूल से भी आप कोई पाप कर्म नहीं करें, नहीं तो आपको उस पाप कर्म का भी ऐसे ही फल प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है और इस दिन भगवान परशुराम भी प्रकट हुए थे और इसी तिथि पर गंगा माता ने धरती पर अवतरण लिया था, यानी पृथ्वी लोक पर गंगा मां इसी दिन अवतरित हुई थी। पांडवों को अक्षय पात्र भी इसी दिन प्राप्त हुआ था। इसी दिन मंदिरों में चंदन यात्रा का आरंभ होता है, यानी कि इस गर्मी के समय में भगवान श्री विग्रह को चंदन लगाया जाता है। आइए अब जानते हैं इस अक्षय तृतीया पर आपको कौन से वो 5 कार्य हैं जो जरूर ही करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है प्रातः काल में स्नान करना और वह भी ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ना भी कर सकें तो कम से कम सूर्य उदय से पहले तो स्नान अवश्य ही कर लें। वास्तव में प्रातःकालीन स्नान का अर्थ होता है सूर्य उदय से पहले किया गया स्नान और फिर बैसाख मास में तो प्रातःकालीन स्नान का अत्यंत ही विशेष महत्व होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य बैसाख मास की प्रतिदिन स्नान करता है, भगवान श्री हरि नारायण की उपासना करता है, वह निश्चित रूप से भगवान त्र्यंबकेश्वर यानी कि भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर लेता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रातःकालीन स्नान मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक साधना में स्थिर होने में सहायता करता है। इसीलिए कम से कम अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान अवश्य ही करना चाहिए और अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में भी इस दिन आप स्नान कर सकते हैं। अगर पवित्र नदी में ना जा सके तो आप अपने स्नान के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, मां गंगा का आह्वान करते हुए। दूसरा कार्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अक्षय तृतीया के दिन करना है तुलसी जी का पूजन और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना।
पद्म पुराण के अनुसार मासों में मधु यानी कि चैत्र और माधव यानी कि बैसाख मास श्रेष्ठ है। तुलसी की सेवा सर्वोच्च मानी जाती है। जैसे स्नानों में यमुना का स्नान श्रेष्ठ है, वैसे ही सेवाओं में तुलसी सेवा सरल तीर्थ के समान ही मानी गई है। बैसाख मास में तुलसी की सेवा विशेष रूप से इसीलिए भी की जाती है क्योंकि यह मास स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और तुलसी देवी उनकी अनन्य सेविका भी हैं। तुलसी पूजन करना यानी कि भगवान श्री हरि नारायण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना है। इसीलिए इस मास में, बैसाख मास में विशेष रूप से तुलसी जल दान जरूर ही करना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन तो तुलसी जी की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण की अक्षय भक्ति भी प्राप्त होती है और यही हमारा वास्तविक धन है। इस दिन तुलसी सेवा के साथ साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ फल मिलेगा। भगवान सूर्य देव तेजस्वी और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बैसाख मास में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देता है वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त कर लेता है। और विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्य नारायण देव को अर्घ देना सर्व पाप विनाशक, चिरायु यानी कि दीर्घायु प्राप्त करता है, तेज वर्धक और संपत्ति प्रदायक माना गया है। इसमें हमें अक्षय स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और तेज की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन सूर्य नारायण को जल या अर्घ अवश्य ही अर्पित करें। हो सके तो आप अर्घ देते समय उसमें थोड़े से पुष्प छोड़ लें और हो सके तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर जरूर डाल लें। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान को चंदन अर्पित करना। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा आरंभ हो जाती है। चंदन यात्रा यानी कि अत्यंत ही भीषण गर्मी के समय में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को शीतल चंदन अर्पित करने की सेवा पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताई गई है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी भक्त बैसाख मास में विशेष रूप से माधव तिथि यानी कि अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन जल और पुष्पों से पूजता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष बैसाख मास में अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा का आरंभ हो जाता है जो कि लगभग 21 दिन तक चलता है। तो अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल बाल स्वरूप या श्री कृष्ण राधा की छवि है तो आप भी अक्षय तृतीया पर चंदन सेवा अवश्य ही करिएगा। किस प्रकार से चंदन सेवा की जाती है वह भी हम आपको जरूर बताएंगे। चौथा महत्वपूर्ण कार्य जो कि आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना है वो है हरि नाम का जप और अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण आपको जरूर करना है। 16 नामों वाला मंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कलयुग में समस्त पापों को नष्ट करने वाला मंत्र है। संपूर्ण वेदों में इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर इस मंत्र का जप विशेष रूप से फलदायक बताया गया है क्योंकि यह तिथि स्वयं अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली है और हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली सर्वोच्च साधना भी है। इसीलिए इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण हरे रामा महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी नाम जप अक्षय फल प्राप्त करता है, आपको अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन आप अपने निर्धारित माला संख्या से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप कर सकते हैं और अक्षय तृतीया वाले दिन कम से कम 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि बैसाख
हरि कथा स्वर्ण यह करोति जन्म, कोटि समम पुण्यम सयाति परमास। गतिम अर्थात वैशाख मास में विशेष अक्षय तृतीया पर भगवान की कथा का स्मरण करने से करोड़ों जन्मों का पुण्य फल एक साथ ही प्राप्त हो जाता है और जीव परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन वैशाख मास की अक्षय तृतीया का महत्व दर्शाई हुई कथा का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। वह भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तृतीया को दान पुण्य का राजा दिवस बताया गया है। तृतीया जो तिथि है, अक्षय तृतीया जो तिथि है, इसको दान पुण्य का राजा दिवस बताया गया। इस दिन दिया गया दान आपको करोड़ों करोड़ों गुना ही पुण्य फल प्राप्त करता है। यह एक ऐसा पुण्य है जो आपको हमेशा कमा कर ही देता है, जिसका कभी नाश नहीं होगा और जन्म जन्मांत तक यह आपके साथ रहता है। इसीलिए अक्षय तृतीया की तिथि एक ऐसी तिथि है, इस तिथि को आप ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, उसके अनुसार कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। और याद रखना, इस दिन किसी को अपशब्द बिल्कुल ना बोले, इस दिन किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं, क्योंकि यह भी आपको डबल हो करके मिलेगा, यानी ये आपको पूरी जन्म फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे कि आप कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे आपको हानि हो। आप जल से भरा इस दिन कलश लें या घड़ा लें और उसे दान जरूर करें। इस मौसम में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो जरूरतमंदों को आप पंखा, छाता, चटाई, ऋतु फल जैसी खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, आम इत्यादि का दान आपको इस दिन जरूर ही करना है। गाय का दान इस दिन आप जरूर करें, अगर हो सके तो कर सकते हैं, अगर नहीं हो सके तो आप इस दिन गौशाला में जाकर के गाय को अपने श्रद्धा अनुसार आटा, दलिया या फिर चारा, गुड़, ये इस तरह की चीजें, सत्तू इत्यादि का दान आप अवश्य करें। अपने हाथों से गौ माता को आज के दिन कुछ ना कुछ जरूर खिला कर आए। धातु, जिसमें विशेष रूप से स्वर्ण और चांदी का दान श्रेष्ठ है, मगर हर किसी के बस में यह नहीं है कि वह सोना चांदी दान कर सके, दान दे सके। तो ऐसे में आप जौ या फिर चने की दाल दान अवश्य ही करिएगा। इससे भी आपको स्वर्ण दान के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और इस दिन सोना चांदी घर में खरीद कर लेकर आना भी बहुत शुभ होता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पाए तो ऐसे में आप अपने घर पर जौ या चने की दाल जरूर ही खरीद कर लेकर आइएगा। इसके अलावा इस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन कोड़ियां ले सकते हैं, पीली कोड़ियां लेकर आए, कमल गट्टे लेकर आए, ये गोमती चक्र लेकर आए, अपने घर में लेकर आना बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी माता की पूजा करते समय इन्हें आप लक्ष्मी माँ को अर्पित जरूर कीजिएगा और फिर उसे आप अपनी तिजोरी में उठा करके रख लीजिएगा। किसी लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इस दिन आप चाहे तो गीता, श्रीमद् भागवत गीता, तुलसी का पौधा या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ का दान भी कर सकते हैं। फिर आप ज्ञान का प्रचार करने के लिए दान दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके द्वारा किया गया यह दान निरंकार होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, निरअहंकार होना चाहिए, भगवत प्रेम से दिया जाना चाहिए, तभी यह आपको अक्षय फल प्रदान करेगा। और दान देते समय अगर आप दान देते समय हमेशा देने वाले का विनम्र स्वभाव होना चाहिए, तभी यह अक्षय पुण्य प्रदान देगा। अक्षय तृतीया के दिन करने योग्य 5 सबसे महत्वपूर्ण कार्य और इन कार्यों को करने के पीछे शास्त्रों के प्रमाण भी हमने आपको बताए हैं, कारण बताए हैं। इनमें हमें क्या प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर तरह की जानकारी समय पर मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री हरि
आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा ही बनी रहे।